कराची यूनिवर्सिटी भी अब कब्जा माफिया के हाथ लग गई क्या? वो कहते हैं ना कि अंदर के लोग मिले हो तो फिर बाहर वालों को कोई ज़रूरत नहीं होती। गेट 2 के पास एक पेट्रोल पंप है पीएसओ का, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, उसको सिंडिकेट से उन्होंने मंजूरी ली हुई थी। इनको 30 साल लीज दी है जगह, 2000 गज की जगह इन्होंने मोर देन 6000 गज पेट्रोल पंप की कब्जे में। अगर आप वो एग्रीमेंट पढ़ें, फर्ज करें कि 1 लाख रुपए अगर किराया ले रहे हैं, उसके एवज में तकरीबन 6 लाख रुपए हर महीने कराची यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिक और दीगर मदाद में भी अदा करते हैं। इस सिंडिकेट्स के जो इजलास के अंदर ये कमेटी बनाई गई है, सर इसमें स्टेट ऑफिसर कहाँ है जिसका काम ही सिर्फ ये सब चीजें देखना है? एहतजाज जब हो रहा था, तलबा और साबिक टीचर जब एहतजाज कर रहे थे, उस जगह पे जो लोग मौजूद थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमने सब मामला स्टेट अफसर की नॉलेज में है, उन्होंने हमसे पैसे लिए हुए। अब मौजूदा जो कराची यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है, उस पर आशीर्वाद तो साहब लोगों का ही है कि पेट्रोल पंप का नाम ही देख लें, हाफिज पेट्रोल रखा हुआ है। आजकल के हर दूसरे बंदे के जहन में क्या बात आती है कि यार ये कहीं साहब तो नहीं है कहीं। पिछले साल एक ऐसा काम कराची यूनिवर्सिटी को मिला जिसकी वजह से अब कराची यूनिवर्सिटी की इंतजामिया पर उस ब्यूरोक्रेसी का हाथ है। सर ये माइंडसेट बना लिया गया है कि हमने कुछ दिन के लिए हैं, जितना कमा सकते हैं कमा लें, बिल्कुल। भाड़ में गई। इसके सिस्टम का जो तरीक़ेकार है वो तरीक़ेकार यही है, उन्होंने अपने सरकारी लोगों को बिठाया हुआ है, अपनी मनपसंद के लोगों को बिठाया हुआ है हर जगह पर जहाँ उनको कब्जे करवाने होते हैं। सीएम सिंध जो इसके 18वीं तरमीम के बाद कराची यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर माने जाते हैं, सीएम सिंध वाइस चांसलर को नहीं हटा सकते, हालांकि हटाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस जगह को क्लियर करवा के, डेमोलिश करवा के, जितनी भी तजावुजात हैं केयू के हवाले की जाए। मतलब आज तक कोई चीज़ है कि जिसने घर 4 दीवारी बना दी, कब्जा किसी चाइना कटिंग की कोई जगह खाली हुई सिवाय एक नस्ला टावर के, वो भी गुलजार जाती हैसियत साहब। में। हाँ, गुलजार साहब अगर जाती हैसियत में दिलचस्पी ना लेते तो कुछ भी नहीं होता। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, हालिया दिनों के अंदर हमने कराची यूनिवर्सिटी पर कब्जे की आवाज़ें सुनी, जिसके बाद हमने ये देखा कि कराची यूनिवर्सिटी के कुछ एरिया के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, और इससे पहले भी कब्जा माफिया की नज़रें इसकी ज़मीन के ऊपर हमेशा से रही हैं, और इससे पहले भी 2 से 3 बार कब्जे हो चुके हैं। लेकिन लास्ट टाइम जो अटैम्प्ट हुई, जिसके बाद हमने देखा कराची यूनिवर्सिटी के तलबा रोड सड़कों पर आ गए और उसके बाद उन्होंने एहतजाज भी किया, जिसके बाद हमने देखा ये मामला थोड़ा सा थम गया है। ये मामला क्या है, इससे पहले कराची यूनिवर्सिटी की अराजी पर किस किस टाइम किसने कब्जे किए हैं, इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर हैं नादिर खान साहब। नादिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर कराची यूनिवर्सिटी भी अब कब्जा माफिया के हाथ लग गई क्या? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया इसमें प्रोग्राम में, और क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और कब्ज़ा माफिया की नज़र तो आज से तो नहीं है, तो कब्ज़ा माफिया की नज़र तो 80 की दहाई से जो है वो कराची यूनिवर्सिटी पर है, और जो अब लग रहा है कि उसकी स्पीड कुछ तेज़ हुई है। हालांकि तलबा ने एहतजाज किया, कुछ साबिक टीचर्स ने भी एहतजाज किया, लेकिन अंदर खाने में क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि अंदर के लोग मिले हो तो फिर बाहर वालों को कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब परेशानी की ज़हमत नहीं करनी पड़ती ऐसी। तो इसमें भी सूरत हाल कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि बज़ाहिर बिल्कुल नज़र आ रहा है कि तलबा भी एहतजाज कर रहे हैं और साबिक टीचर्स भी एहतजाज कर रहे हैं कुछ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चमक-गोई नहीं है और सब जो है ना वो शांत चल रहा है मामला, और उसी में लग रहा है कि उसी आशीर्वाद में कुछ जो है वो कुछ कानूनी लिबादे में, कुछ कागज़ी लिबादे में वो सब काम जो है वो चल रहा है। तो अब देखें उसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि 1-2 इश्यूज़ हैं जो अभी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। तो अगर हम जैसे कराची यूनिवर्सिटी में अभी पिछले साल एक इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट था, जो गेट 2 के पास एक पेट्रोल पंप है पीएसओ का, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, उसको मसद कंपनी का अलॉट करता है वो है पेट्रोल पंप, और एक गुलबर्ग के एक रिहायशी हैं उनके पास ये पेट्रोल पंप है। तो उन्होंने तकरीबन 2008 से सिंडिकेट से उन्होंने मंजूरी ली हुई थी कि वो 30 साल की लीज़ पर जो है उनको ये पेट्रोल पंप अलॉट किया गया है, लेकिन वो 30 साल की लीज़ ऐसी है कि हर 10 साल बाद इनको तजदीद करवानी है अपने लीज़ की। सही। तो वो कराची यूनिवर्सिटी से ही करवाई जाती है। तो 2024 में उन्होंने एक, क्योंकि उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था जिनकी पेट्रोल पंप की ये मलकियत है, तो उनके बेटे ने जो है वो एक आइनी दरख्वास्त जो है वो दायर की थी अदालत में कि हमें जो है वो लीज़ को जो है उसकी अप्रूवल दी जाए, क्योंकि वो एज़ पर रूल जो है वो 30 साल का मुआहिदा है, तो उसके बाद हम ये कर लेंगे। लेकिन उसमें हुआ ये था कि कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले कुछ लोगों की तरफ से उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से एतराज़ उठा था कि जो ज़मीन एक्वायर हुई हुई है ये बहुत ज़्यादा है, इस पर आपको कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमने ये देखा
कि अदालत में जो एज़ पर ऑर्डर जो है वो अदालत की तरफ से, उसमें ये सब बिल्कुल वाज़ेह है कि अदालत में खामोशी इख्तियार की कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिस जो पे इनकी इंतज़ामिया है। हाँ इंतज़ामिया, और उन्होंने अदालत में कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिस पे अदालत कोई कार्रवाई करने का इख्तियार देती, कि कराची यूनिवर्सिटी को इख्तियार देती कि भाई आप इस पे एज़ पर रूल इतनी इतनी जगह जो जगह लिखी हुई है उसके मुताबिक। अब हुआ ये है कि कराची यूनिवर्सिटी ने जो इनको 30 साल लीज़ दी है जगह, वो 1970 यानी कि 1978 मुरब्बा गज़ ज़मीन गेट 2 की लगभग बात। 2000 कर हाँ रहे हैं आप। लगभग 2000 गज़, लेकिन जो डॉक्यूमेंट में लिखा है 1978 लिखे हुए हैं, और गेट नंबर 2 की बात हो रही है, गेट नंबर 2 के सही। पास जो बना हुआ पेट्रोल पंप है इसकी। तो लेकिन वो हुआ ये है कि 1978 मुरब्बा गज़ की जगह यानी कि 2000 गज़ की जगह इन्होंने मोर देन 6000 गज़ जगह जो है वो, अच्छा, 300 गुना ज़्यादा। हाँ 300 गुना ज़्यादा जगह पेट्रोल पंप की कब्जे में है। तो अब इससे दोहरा नुकसान कराची यूनिवर्सिटी को हो रहा है। दोहरे नुकसान से मुराद मेरी ये है कि क्योंकि अगर आप वो एग्रीमेंट पढ़ें जो लीज़ पे उनको दिया गया है, उसमें यह है कि महज वो तकरीबन फ़र्ज़ करें कि 1 लाख रुपए अगर किराया ले रहे हैं, तो कराची यूनिवर्सिटी उसके एवज़ में तकरीबन 6 लाख रुपए हर महीने जो है वो के इलेक्ट्रिक और दीगर मद्दात में भी अदा कर रही है। अच्छा, उसकी अच्छा वजह रेंट, ये उसकी चलिए हाँ वापस मैं पूछूंगा, हाँ रेंट लाख रुपए आ रहा है हाँ और अपनी जेब से 6 लाख रुपए अदा अपनी किए जेब जा से रहे 6 लाख रुपए। उसकी वजह यह है कि कराची यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया ने जो एग्रीमेंट किया हुआ है वो ये है कि बिजली का जो बिल है वो तो कराची यूनिवर्सिटी की अदा करती है। अब इस्तेमाल जगह वो कर रहे हैं और कराची यूनिवर्सिटी जो है वो बिल पेड कर रही है, कराची यूनिवर्सिटी सिर्फ रेंट ले रही है। अब एक मसला ये है कि यहाँ पर जो के इलेक्ट्रिक का आपको पता है आजकल एक बड़ा ही मसला चल रहा है, और वो वैसे ही उन्होंने एवरेज इतने बढ़ाए हुए हैं, तो फिर वो कमर्शियल के इस्तेमाल में अगर मीटर हो या इंडस्ट्री के इस्तेमाल में जो मीटर हो, तो उसका रेट तो रेजिडेंशियल के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हो जाता है। तो बस यही मार जो है कराची यूनिवर्सिटी को पड़ रही है, यही मार पेट्रोल पंप की वजह से ही पड़ रही है, और यही मार अंदर कैफेटेरिया की, सेंट्रल कैफेटेरिया की वजह से ही पड़ रही है कि सर जो उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो 2015 में सेंट्रल कैफेटेरिया था, जब डॉक्टर कैसर साहब जो है, अभी डॉक्टर कैसर का नाम मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि वो क्या है, साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर कैसर, जो अभी मौजूदा कमेटी में भी हैं, सिंडिकेट जो सिंडिकेट के मेंबर भी हैं, और मौजूदा जो लैंड की जो कमेटी जो सिंडिकेट ने मंजूर की है उसके मेंबर भी हैं। तो जब वो वाइस चांसलर थे तो 2015 में एक सेंट्रल कैफेटेरिया जो है वो रेंट आउट किया गया था, लेकिन जिन साहब को रेंट आउट किया गया था उन साहब से एग्रीमेंट ही ये था कि सिर्फ आपने रेंट देना है, बिजली गैस का बिल जो है ना हम खुद ही दे देंगे आप। तो बस अगर आपको सहूलत मिल रही है तो आप भी ले लीजिएगा फ़ौरन कराची यूनिवर्सिटी से इस तरह का जो है ये मामला, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी इतनी सहूलत देती है अपने किराएदारों को, बिल्कुल, कि आप बिजली का बिल पेड नहीं करें, ना गैस का सर बिल पेड उसका करें। कितना बिल आता होगा अंदाजा, और उसका क्या रेंट है? उसका भी यही मसला है, क्योंकि असल में पेट्रोल पंप आपका पूरा जो फीडर है और उसके अंदर जो पीएमटीज जितनी भी लगी हुई है, जो मसद इस तरफ कमर्शियल इस्तेमाल में आ रही हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो इंडस्ट्री के इस्तेमाल में चल रहा है, क्योंकि पेट्रोल पंप का ये मामला चल रहा है, इसी तरह कैफेटेरिया का भी। कैफेटेरिया का। तो जितना बिल आता है उससे कोई 20% भी किराया नहीं आता उसका, और बिल जो है वो कराची यूनिवर्सिटी को अगर आप सालाना पे जाएंगे तो वो सालाना तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा नुकसान पड़ रहा है कराची यूनिवर्सिटी को। इन दो केसेस के इन अंदर। 2 केसेस की अंदर ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, बहरहाल अब तो ज़मीन के कब्जे के ऊपर मामला है, तो एक तो ये इशू है। अब कराची यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने ना ही अदालत को ये आगाह किया कि भाई 1978 मुरब्बा गज़ इनको जगह अलाउट की हुई है, इन्होंने 6000 गज़ से ज़्यादा जगह ली हुई है, ठीक है। इनको ये कहा हुआ था कि भाई आपने सिर्फ पेट्रोल पंप लगाना है, इन्होंने दुकानें भी खड़ी कर दी वहाँ पे अंदर। अच्छा, दुकान जो सुपर स्टोर टाइप का जो आजकल एक पेट्रोल पंप पे रिवाज है, और फिर पहले तो एक एटीएम का भी इशू था। एटीएम तो खैर लड़ झगड़ के कराची यूनिवर्सिटी ने ख़त्म करवा दी, सही। तो लेकिन वो मौजूद है, अभी सुपर स्टोर तो मौजूद है, उसकी इजाज़त तो ली नहीं इन्होंने, वो उस पर अलग उनका कारोबार चल रहा है, और पेट्रोल पंप से अलग वो कमाई कर रहे हैं, किराया वो बहुत थोड़ा दे रहे हैं, और बिल जो है वो कराची यूनिवर्सिटी पेड कर रही है। मतलब फ्री बढ़ गया ना सर, फ्री बिल्कुल से फ्री भी बढ़- ज्यादा उल्टा आपको सब्सिडी बढ़ गई। अच्छा, दूसरा ये कि सरपरस्ती तो आपने की ना, आपने अदालत को बताया ही नहीं। फिर दूसरा, अदालत को ये नहीं बताया आपने कि भाई सिंडिकेट तो मंजूरी दे ही नहीं सकती पेट्रोल पंप की, क्योंकि जो कमर्शियल लैंड होगी वो तो ऑक्शन होगी। ऐसे ही है। बस ये तो सुप्रीम कोर्ट का रूल है ना, आपने सुप्रीम कोर्ट की कोई रूल्स आपने हाई कोर्ट में या अदालत को बताया कि भाई ये सीपी फाइल किया आपने, कि उसके जवाब में आप जमा करें भाई ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है, अदालत को बताते कि भाई कमर्शियल लैंड है, ये तो गलती से दे दी उन्होंने, अगर ऐसे ही है, साबिक इसकी तो इंतज़ामिया नीलामी ने। होनी चाहिए। हाँ, तो अगर आपने सिंडिकेट की कैसे कर दी, कमर्शियल लैंड है, गैर ये कानूनी। तो ऑक्शन होनी चाहिए, 10 लोग आएंगे, जो बेहतर ऑक्शन देगा कराची यूनिवर्सिटी को जो फ़ायदा देगा
उसको दे दी जाएगी। उसको दे दी जाएगी एज पर रूल। लेकिन आपने वो साइलेंट रखा मामले को, 1978 मुरब्बा गज की जगह को साइलेंट रखा आपने। उसकी वजह ये हुई, फिर अदालत ने उसके हक में फैसला दिया और आप खामोश खड़े रहे। अच्छा, इसी तरह का मामला अब कराची यूनिवर्सिटी में एक और इशू चल रहा है, जो कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल अकब में एक ज़मीन है, कनीज़ फातिमा हाउस की सोसाइटी के बिल्कुल सामने। कराची यूनिवर्सिटी दावा करती है कि वो जगह कराची कराची यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी की। लेकिन वहाँ पर एक चारदीवारी खींची हुई एक गेट लगा हुआ है, और वहाँ पर भी आजकल एक पेट्रोल पंप की तामीर हो रही है। ठीक है, और उसमें भी अगर आप देखें, जब ये वाला मामला शुरू हुआ था, स्टूडेंट ने भी एहतजाज शुरू किया था, साबिक टीचर ने एहतजाज शुरू किया था, तो तारीख़ में पहली बार कराची यूनिवर्सिटी का जो सिंडिकेट का इजलास हुआ था, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ, सिर्फ इसी मौजू के ऊपर कि ज़मीनों को वागुजार कराने के लिए अब हमने कोशिशें करनी है। तो कराची यूनिवर्सिटी ने सिंडिकेट का इजलास बुलाया, एक 5 रुकनी कमेटी बनाई, जिसमें साबिक कमिश्नर शुएब सिद्दीकी साहब, साबिक वाइस चांसलर जो है वो कैसर महमूद साहब, कैसर साहब, अब कैसर साहब का पूरा नाम अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, डॉक्टर कैसर साहब, और फिर उसके बाद इनके जो लॉ डिपार्टमेंट के जो हेड हैं आसिफ मुख्तार साहब, फिर फाइनेंस एडवाइज़र, और एक कोई केमिस्ट्री या पता नहीं साइंस डिपार्टमेंट की एक टीचर हैं डॉक्टर सालिया करके कोई नाम है। तो ये 4-5 लोगों को उस कमेटी का हिस्सा बनाया गया कि वो ज़मीनों के मामलों को देखेगी भी, और जो भी ऐसा इशू आएगा तो वो आगे प्रोसीजर फर्दर ऑर्डर भी करेगी उसके। लेकिन अभी तक तो वो साइलेंट है, क्योंकि उसका इजलास हो नहीं सकता। शुएब सिद्दीकी साहब कराची आ नहीं सकते, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। अब शुएब सिद्दीकी का किस्सा मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि शुएब सिद्दीकी क्यों इस कमेटी का हिस्सा है और किस आशीर्वाद की वजह से हैं। डॉक्टर कैसर साहब और मौजूदा वाइस चांसलर जो है खालिद इराकी साहब, इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। आसिफ मुख्तार साहब लॉ डिपार्टमेंट के हैं, इसलिए वो होंगे उसमें लाजमी सी बात है। स्टूडेंट जो फाइनेंस एडवाइज़र हैं, वो 3 साल के लिए आए हैं। वो मज़े तो पूरे ले रहे हैं, मसद IBA से आके वो पूरे यहाँ पे जामिया कराची में अपना घर वर भी उन्होंने एक करवा दिया है अलॉट, वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन वो भी इजलास में तो आते नहीं है। ठीक है, किसी भी डॉक्टर साले से अपना डिपार्टमेंट चलता नहीं है, वो ज़मीन के मामला क्या खाक जो है क्या बताऊंगी, वो क्या हल करेंगी वो। खैर बहरहाल इसमें सिर्फ बच्चे कुछ एक आसिम मुख्तार साहब हैं जो लॉ डिपार्टमेंट के हेड हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ इसमें। सर माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, तो इस सिंडिकेट्स के जो इजलास के अंदर ये कमेटी बनाई गई है, सर इसमें स्टेट ऑफिसर कहाँ है जिसका काम ही सिर्फ ये सब चीज़ें देखना है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। स्टेट ऑफिसर जो है नौरीन शारिक जो है वो आई तो पहले जो है जामिया कराची में भी वो पैराशूटर के तौर पे ही जामिया कराची में इंडक्ट हुई, और उसके बाद काफ़ी मामला उनकी गिरफ्त में जब से वो स्टेट अफसर बनी हुई है। लेकिन इस मामले से पहले कुछ ऐसा मामला हुआ था कि जिसकी वजह से जो है कराची यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उनसे नाराज़ हुई थी, लेकिन नाराज़गी वक्ती तौर पर है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो इसलिए उनको इस मामले से दूर रखा गया है। और उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो एहतजाज जब हो रहा था, तलबा और साबिक टीचर जब एहतजाज कर रहे थे, तो जब वो कनीज़ फातिमा के सामने उस जगह पे गए जिस जगह के केस अभी चल रहा है। अदालत में चल रहा है, उस जगह पे जो लोग मौजूद थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने सब मामला स्टेट अफसर की नॉलेज में है, उन्होंने हमसे पैसे लिए हुए हैं। ये वीडियो में बात मौजूद है, मतलब अगर आप होगा तो मैं वीडियो कहीं ढूंढूंगा, भी मिल भी जाएगी आपको अगर आप वो दाढ़ी वाले जो हैं वो हाँ। बुजुर्ग बुजुर्ग से हैं, हाँ, साबिक DSP अब बस बन के हैं। पता नहीं साबिक DSP हैं या कौन है वो, लेकिन हाँ। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि भाई स्टेट अफसर तो नौरीन शारिक की। उनसे मैंने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया कि भाई हम इसमें इन्वॉल्व भी हैं या नहीं है, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ऑन कैमरा इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कि भाई ऐसा ऐसा है मामला। खैर बहरहाल इस वजह से जो है वो नौरीन शारिक को इस मामले से दूर रखा हुआ है कि ना वो सामने आएंगी, ना उनका मुद्दा उठेगा, और ना जो है फिर बात आगे कोई बढ़ेगी। लेकिन इन दी एंड दूसरे एंड पर यह है कि ये जो साहब हैं, जो दाढ़ी वाले साहब, इनका नाम अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, तो इन्होंने हाफिज़ पेट्रोल पंप, अब देखें पेट्रोल पंप का नाम भी बड़ा ज़बरदस्त रखा हुआ है, उसको इन्वर्टेड कोमास में भी लिखा हुआ है हाफिज़ पेट्रोल जो है। अच्छा। हाँ, वो हाफिज़ पेट्रोल के नाम से ये जो जगह बन रही है। तो ये हाफिज़ पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं, इन्होंने सीनियर सिविल जज ईस्ट के पास अभी सितंबर के महीने में एक एप्लीकेशन फ़ाइल की कि मुझे यहाँ पेट्रोल पंप की इजाज़त तो है, लेकिन मुझे पेट्रोल पंप तामीर नहीं करने दिया जा रहा। इस मामले पर अदालत ने लैंड यूटिलाइजेशन, DC ईस्ट, कच्ची आबादी, कराची यूनिवर्सिटी और दीगर जो भी मुतल्लिका जो इदारे हैं उन सबको तलब कर लिया कि आप आ जाएं। लेकिन 11 सितंबर को सिवाय कराची यूनिवर्सिटी के वकील के और सिवाय इन मोहतरम के वकील के और कोई इदारा पेश नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी के जो वकील पेश हुए, उन्होंने सिर्फ अपना वकालतनामा जमा करवाया
उसकी बेसिक वजह ये है कि जो सिंडिकेट का जो इजलास हुआ था, सिंडिकेट ने लॉ डिपार्टमेंट से हट के एक पूरी वकला की टीम की मंजूरी दी कि वकला जो है, जो अदालती जो कार्रवाई होगी उसमें वकला की एक पूरी टीम मुतारिक होगी और वो जो है काम करेगी, तो जो मातहत होगी लॉ डिपार्टमेंट के। ठीक है, अब एक वकील साहब ने जो है वो वकालतनामा जमा कराया, लेकिन एज़ पर मसद अदालत के ऑर्डर के जो लिखा हुआ ऑर्डर में, तो उन्होंने सिर्फ वकालतनामा जमा कराया, लेकिन उन्होंने बोला कुछ भी नहीं, अच्छा। सिर्फ और ख़ामोश रहे और खड़े रहे, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने एक ऑर्डर पास किया कि 27 सितंबर तक ये हाफिज़ पेट्रोल की जो है वो तामीर पर कराची यूनिवर्सिटी उनको रोक नहीं सकती। ये ऑर्डर बाकायदा अदालत ने पास किया। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर आपके घर पे कोई कब्ज़ा करने आ जाए, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी तो भाई हमारा भी घर है, हम खुद कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहे हैं, और जो टीचर्स हैं उनका भी घर है, जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं उनका भी घर है, इसीलिए वो एहतजाज भी कर रहे हैं सारे। तो आपके घर पे कोई कब्ज़ा करने आ जाए और जो कब्ज़ागीर हो वो किसी अदालत का ऑर्डर लेकर आ जाए कि भाई ये आप मुझे फ़लाँ तारीख तक रोक नहीं सकते, तो आप तो पहले मारेंगे ना उसको थप्पड़, उसको बोलेंगे तू तो बाहर निकल भाई, अदालत को मैं देख लूँगा जो भी मामला होगा। तो लेकिन अब मसला ये है कि आप चलो जितने भी लिबादा ओढ़ लें इस मामले के ऊपर, आप कम अज़ कम अगर सीनियर सिविल जज ईस्ट का एक ऑर्डर था ना, पूरा 7 दिन गुजर गए, कराची यूनिवर्सिटी अभी तक अपील में नहीं गई है। तो इसका मतलब ये क्या है कि मसद आपने खामोश होकर बैठ जाना है भाई, आप 4 दीवारी को नहीं रोक सके तो अगर पेट्रोल पंप वहाँ बन जाएगा, तो जब सर वो अभी तक हायर नहीं की इन्होंने टीम, लोग नहीं हायर तो की भी है, वकीलों देखिए की पैसे निकालने के टाइम पर तो सब कुछ होता है ना, ये तो बजट है ना, हाँ। ये तो बजट है, लगाना है, जहाँ लाख रुपए होंगे वहाँ 10 लाख रुपए लिखे जाएंगे, ये काम तो बहुत अच्छी तरीके से होता है। हायर की है टीम, मैं कह रहा हूँ ना कि हाँ वकील पेश हुए, वकालतनामा जमा कराया एज़ पर कोर्ट ऑर्डर, उन्होंने वकालतनामा भी जमा कराया, जाकिर साहब हैं कोई, उन्होंने वकालतनामा भी जमा कराया, लेकिन वो खामोश खड़े रहे, बोले कुछ नहीं। जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया के कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जज साहब ने चैम्बर से ऑर्डर पास किया है, लेकिन चले ठीक है, जज साहब ने लिखा है ऑर्डर के अंदर, पास कर लिया, तो भाई आपका काम है ना कि भाई 11 सितंबर को अगर ये ऑर्डर पास हुआ है, आपके पास एक पेज आ गया, 12 सितंबर को आप चले जाएँ डीजी के पास, चले, डीजी नहीं सुनता हाई कोर्ट चले जाए, हाई कोर्ट नहीं सुनता सुप्रीम कोर्ट चले जाए, आपके ऑप्शन है ना। ऐसा ही है, आप ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप खामोश बैठे हुए हैं कि जब तक हमें सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल जाती अदालत से, पूरा जब बंच नहीं मिल जाता, उस वक्त तो भाई वो अगर वो तामीर कर देगा तो आप कैसे रुक सकेंगे उसको। मतलब आज तक कोई चीज़ है कि जिसने घर 4 दीवारी बना दी, कब्जा किसी चाइना कटिंग की कोई जगह खाली हुई सिवाय एक नस्ला टावर के, वो भी गुलजार साहब, हाँ गुलजार साहब अगर जाती हैसियत में दिलचस्पी ना लेते तो कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही है। और उसमें भी कुछ सर अच्छा, कुछ कराची यूनिवर्सिटी की ऐसी जगहें हैं जिनके ऊपर कब्जा हुआ है और जिसके बाद कोर्ट के ऑर्डर हैं कि कोर्ट ने कहा है कि इस जगह को क्लियर करवा के, डेमोलिश करवा के, जितनी भी तजावुज़ात हैं केयू के हवाले की जाए। कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया उसके ऊपर भी कान नहीं धर रही, ना उसको सीरियस ले रही है कि अपनी ज़मीन जाके छुड़वा लें। देखिए कराची यूनिवर्सिटी की ज़मीनों के ऊपर जो कब्जे का मामला है ना, वो एक तो चल तो बहुत पुराना रहा है, 1980s से ही तकरीबन ये मामला चल रहा है, किसी न किसी पैराए में यूनिवर्सिटी इंतजामिया के आशीर्वाद से ये सारे काम होते रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि 2010 के बाद से जो है ना, वो इंतजामिया के अंदर जो अक्सरियत है लोगों, पहले तो कुछ 1-2 लोग होते थे, अब अक्सरियत का ये ख्याल है कि बस यूनिवर्सिटी की ज़मीन जा रही है तो हमारा हिस्सा कितना आ रहा है। तो अच्छा, हाँ, हम उस हिस्से पे लगे हुए, तो उसमें कभी भी आपको ये मामला नहीं हो सकता कि आप किसी से फेयर हों और ज़मीनों पे कब्जे आप जो है ना वो इस तरह छुड़वा दें। सर ये माइंडसेट बना लिया गया है कि हमने कुछ दिन के लिए हैं, जितना कमा सकते हैं कमा लें, बिल्कुल। भाड़ में गई। अब देखें ना, अब इसमें बहुत सिंपल से, मैं अगर बार-बार एक बात कर रहा हूँ कि सिंध का सिस्टम जो है, मतलब मैं अपनी खबर में भी बहुत दफ़ा ये दे चुका हूँ, तो सिंध के सिस्टम का जो तरीक़ेकार है, वो तरीक़ेकार यही है। अब कोई डिफेंस क्लिफ्टन से उठ के तो नहीं आएगा ना, ऐसा ही है कि भाई वो आके खड़ा हो जाएगा सर पे कि भाई ये जहाँ पे, उनका एक तरीक़ेकार है, उन्होंने तरीक़ेकार बिल्कुल वाज़ेह किया हुआ है, उन्होंने अपने सरकारी लोगों को बिठाया हुआ है, अपनी मनपसंद के लोगों को बिठाया हुआ है हर जगह पर जहाँ उनको कब्ज़े करवाने होते हैं, और कागज़ात की तैयारी में भी कुछ लोग उन्होंने मुख्तस करके रखे हुए हैं, वो मुख्तस करके रखे हैं। जिस जगह ज़मीन पे कब्ज़ा होता है वहाँ पर इंतज़ामिया को उन्होंने अपनी गिरफ्त में रखना होता है, उन्होंने रखा हुआ है। तो ये सारा प्रोसीजर यहाँ कर रहे हैं। अब मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ कि पेट्रोल पंप का नाम ही देख लें, हाफिज़ पेट्रोल रखा हुआ है। अब हाफिज़ पेट्रोल से आजकल के हर दूसरे बंदे के जहन में क्या बात आती है कि यार ये कहीं सांप तो नहीं है कहीं, लेकिन सांप कभी भी नहीं होते, नाम सांप का इस्तेमाल हो रहा होता है। ऐसे ही, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी यही इशू है। अब मौजूदा जो कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है,
उस पर आशीर्वाद तो साहब लोगों का ही है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि देखिए पाकिस्तान में एक तो ब्यूरोक्रेसी होती है, सिविल ब्यूरोक्रेसी, और एक होती है वो ब्यूरोक्रेसी जिनका काम चल ही रहा होता है, वो किसी ज़माने में रुकता नहीं है। ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी की जो मौजूदा इंतज़ामिया है, पिछले साल एक ऐसा काम कराची यूनिवर्सिटी को मिला जिसकी वजह से अब कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया पर उस ब्यूरोक्रेसी का हाथ है। ठीक है, लेकिन उस ब्यूरोक्रेसी के हाथ होने की वजह से, और आप ये देखें कि जब शुएब सिद्दीकी साहब इस सिंडिकेट के रुकन भी हैं, और लेकिन वो इजलास में आते नहीं हैं क्योंकि वो इस्लामाबाद से कराची नहीं आ सकते। वो जब आते हैं तो वो अपने फैमिली मैटर चलो उनको बनाया क्यों है फिर? हाँ, तो वो बनाने की वजह बता रहा हूँ ना आपको मैं। तो जब वो ब्यूरोक्रेसी से मिलवाने में जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं या उनकी जो आसपास की जो टीम है, उनको जो मिलवाने में जो हाथ है वो तो शुएब सिद्दीकी का हाथ है। शुएब सिद्दीकी की वजह से वो उनकी पावर में इजाफा हुआ है। अब सीएम सिंध जो इसके 18वीं तरमीम के बाद कराची यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर माने जाते हैं, सीएम सिंध वाइस चांसलर को नहीं हटा सकते, हालांकि हटाना चाहते हैं। क्यों नहीं हटा सकते सर? वो तो इनके मातहत है। मातहत हैं लेकिन नहीं हटा सकते क्योंकि उनके ऊपर जो जिस ब्यूरोक्रेसी का हाथ है, उस ब्यूरोक्रेसी की वजह से आप, अगर आप, आज मैं बता रहा हूँ आपको, आइंदा आप नोट करना शुरू कर दें कि किसी भी ऐसी तकरीब में जिसमें मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर मौजूद हों और वहाँ सीएम भी मौजूद हों, तो आप बिहेवियर चेक कर लीजिएगा वज़ीर सिंध का। मैं आपको अभी लास्ट 2 इवेंट की बात बताता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हाथ मिलाना पसंद नहीं किया सीएम सिंध ने, हालांकि जामिया कराची सिंध की बड़ी यूनिवर्सिटी में शुमार होता है, सबसे बड़ी कह लें अब तो। हाँ, तो मतलब उसमें उसका वाइस चांसलर भी इतना ही मजबूत होना चाहिए कि सीएम सिंध को उसकी रिस्पेक्ट ऐसे ही है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं दे रहे वो उसको। इसकी वजह ये है कि वो पसंद नहीं करते ऐसे ही। उस पर। उनके ऊपर एक इंस्पेक्शन कमेटी बनाई हुई है, उसके ऊपर ये वजह ये है कि वो कहते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे अफसरान को लगा रहे हैं जो करप्ट हैं, कंट्रोलर एग्जामिनेशन से लेकर दीगर लोगों की बात है। अब यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मामला यह है कि कराची यूनिवर्सिटी की जो सिंडिकेट में 2018 में सिस्टम ने अपने लोगों को इंडक्ट किया। ठीक है, उसमें एक हिसाब ऐसे हैं, मुअज़्ज़म साहबज़ादा मुअज़्ज़म कुरैशी है, जो आजकल कोऑर्डिनेटर बनते फिर रहे हैं अपना मेयर कराची के। अच्छा सर, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, सिंडिकेट बनने के लिए सिंध ये कराची यूनिवर्सिटी के अंदर क्राइटेरिया क्या है? देखिए क्राइटेरिया तो ये है कि ये तो मुंतखब करते हैं खुद सिंडिकेट के लोग, और कराची बर बनाए ओहदा जो है वो वाइस चांसलर तो उसका सदारत करते हैं, लेकिन दीगर लोगों को मुंतखब किया जाता है और कुछ लोगों को बाय चॉइस डाला जाता है। बस कि उनकी एक मखसूस नशिस्तें जिनको कहते हैं कि एजाजी तौर पर, या मखसूस नशिस्तें जिसको कहते हैं, जैसे ख़वातीन की नशिस्तें होती, एक रेशो बंधा हुआ है। तो इसी तरह 2 लोग अभी कराची यूनिवर्सिटी की मखसूस नशिस्तें हैं जिनके पास, एक तो सादिया जावेद हैं, ठीक है, और एक साहबज़ादा मुअज़्ज़म कुरैशी। साहबज़ादा मुअज़्ज़म कुरैशी साहब जो हैं ये आलिम की नशिस्त पे, अच्छा, ये इन्होंने दावा किया हुआ है कि ये मुल्तान के किसी मदरसे से पढ़े हुए हैं और वहाँ की इनकी आलिम, लेकिन कभी डिग्री सामने नहीं आई, वरना हम वेरिफिकेशन करते कि उसको चेक कर लेते कि ये आलिम की डिग्री है भी दुरुस्त, ये नहीं है, लेकिन बहरहाल आलिम की नशिस्त पे वो मुंतखब हो गया है। अब उनके कारनामा ये है कि 2018 में जब वो मुंतखब हुए तो उसी ज़माने में ये नकल करते हुए पकड़ गए BA की इम्तिहान में। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आप चला भी सकते हैं, मैं आपको दूंगा अभी, आप इसके ऊपर रीड करें। तो कराची यूनिवर्सिटी की जो अनफेयर मीन कमेटी है, जिसका काम है मसलन नकल के बाद वो चेक करते हैं मामला क्या आया, बच्चा ये नकल कर रहा था या नहीं कर रहा था या कुछ और वजह थी, तो उन्होंने उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद उनके ऊपर 10,000 रुपये का फ़ाइन भी लगाया कि आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए। आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए। तो जिसके ऊपर UFM कमेटी फ़ाइन चार्ज कर देती है तो वो उस साल पेपर नहीं दे सकते। लेकिन ये इतने अनोखे साहब हैं कि सिंडिकेट के रुकन भी 2018 में बने और फिर उसके बाद पेपर भी इनके ग्रेजुएशन एज़ पर रूल क्लियर हो गया उसी साल। तो सर इनका BA नहीं हुआ था जब ये सिंडिकेट के रुकन बने? हाँ, ये आलिम के निशिस्त में मुंतखब है ना। अच्छा। हाँ, तो फिर भी अलग कर सकते हैं। तो आलिम भी एज़ पर वो जो होती है डिग्री, अगर आप वेरिफिकेशन करने जाते हैं ना, तो वो एज़ पर ग्रेजुएशन उनकी काउंट हो जाती है उसमें। लेकिन बहरहाल ये तो एक अलग वो है। लेकिन 2018 में भी ये UFM कमेटी ने इनके 10,000 फ़ाइन किया, फिर उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर उन्होंने मास्टर्स किया। मास्टर्स में जो है वो सादिया जावेद ने भी एक साथ पेपर दिया और इन्होंने भी एक साथ पेपर दिया। इनके लिए खुसूसी तौर पर इनको मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, जो आपको पता है कि बिल्कुल पीछे की तरफ बना हुआ है। वहाँ पे एक बोर्ड रखा गया और ये वहाँ पे उन्होंने जाके पेपर वगैरह दिया। फिर उसके बाद अब तो इन्होंने तो MPhil भी कर लिया मुअज़्ज़म साहब ने, अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी से, और इस साल इन्होंने PhD में एडमिशन भी इनका हो गया।
पीएचडी में इनका एडमिशन भी जिस तरह हुआ, फिर उसकी जिस तरह फहरिस्त भी निकली, वो भी एक अलग स्टोरी है, बस वो किसी दिन फिर आप उसके ऊपर वो कर लेंगे। लेकिन बहरहाल मसला ये कि साहबजादा मौज़म कुरैशी का नाम इसलिए ले रहा हूँ मैं कि आज से 2 साल पहले 2022 में जो एक फिज़िकल हेल्थ एजुकेशन है डिपार्टमेंट जो शेख ज़ायद सेंटर के अंदर मौजूद है, वहाँ पे एक सुपरिटेंडेंट है मुनीर बलोच। मुनीर बलोच के जो पास सेंटर का मसला आ गया था कि मतलब वहाँ से इम्तिहानी मरकज़ कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने ले लिया था। अब कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने जब वो मरकज़ लिया तो उन्होंने एहतजाज किया। जब एहतजाज शुरू किया उन्होंने, तो वहाँ पे उनसे फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये आपके जो सिंडिकेट के रुकन हैं मौज़म साहब, इन्होंने भी तो कराची यूनिवर्सिटी के पीछे मंजूर करवाने की कोशिश की है, ज़मीन मंजूर कराई पेट्रोल पंप के लिए। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने तो बोलना, जब इन्होंने इस तरह का एहतजाज शुरू किया ना, तो कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने इनको ठंडा कराया। इनको पेट्रोल वो जो सेंटर का जो मामला था वो फौरी तौर पे हल किया गया, दे दिया गया। हाँ, फ़ौरन हल किया गया। लेकिन 2022 में ये मुद्दे को दबा दिया गया कि पेट्रोल पंप की तामीर, जो मुझे ये लग रहा है कि जो कनीज़ फातिमा, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि कनीज़ फातिमा के सामने ही इनको पेट्रोल पंप की ज़मीन चाहिए, इन्होंने कोशिश की हुई थी 2022 से। अब साथ में ये मामला आ गया, तो अब ये मामला अभी सिंडिकेट के रुकन तो मौजूद है, लेकिन इनको कमेटी में शामिल नहीं किया गया। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि शामिल नहीं रखा गया, वरना खालिद इराकी साहब के बहुत दस्ते राज बने हुए हैं, हर जगह पर इनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जानबूझ के इस कमेटी में इनको शामिल नहीं किया। जिस तरह नौरीन शारिक को इस्तेमाल डाला नहीं गया, इस तरह मौज़म कुरैशी को भी निकाला गया है बाहर। और अब मुझे लग रहा है कि जो हाफिज़ पेट्रोल पंप है ना, तो ये मुझे लग रहा है कि हाफिज़ साहब यही है। अच्छा, मुझे लग रहा है, वल्लाह आलम, बाकी क्योंकि अभी तस्दीक तो हो नहीं रही है। उसकी दो वजूहत हैं, क्योंकि डीसी ईस्ट के पास जो है, मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन दी हुई है कि मुझे ये बताया जाए कि ये ज़मीन आपने किसको अलॉट की है, कि ये आपकी मलकियत का दावेदार कौन है। मुझे इसी तरह लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट में, कच्ची आबादी में और केडीए के पास भी मैंने ये मालूम किया है कि ये है। और मैंने इवन कि ओगरा को भी लिखा है, क्योंकि पेट्रोल पंप बन रहा है तो एक प्रोसीजर है कि ये प्रोसीजर के तहत ही जो है ना वो अलॉट होगी या अलॉट होगी या सर होगी। केस चलते रहते हैं कोर्ट के अंदर कराची यूनिवर्सिटी की ज़मीनों पर कब्जे के। सुना है कि सर कुछ ऐसे भी मामलात आए हैं कि जहां आपकी इंतज़ामिया जो कराची यूनिवर्सिटी की है, ये वहाँ खड़े होकर इनके जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि नहीं सर, ये ज़मीन हमारी नहीं है। देखिए, ये तो इस तरह की बातें तो बहुत सुनने में मिल रही हैं और हुई, माजी में हुई भी हैं, लेकिन हम पहले केस फाइल किया जाता है, उसके हाँ, बाद कोर्ट में पेश कागजात दिखाने की बारी तो बोलते हैं हमारी लेकिन ज़मीन नहीं। असल में मसला यही है ना कि मतलब अब कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया अगर अपने तरफ से कोई इकदाम उठाएगी ना, तो हम कहेंगे यार ये बात, जो कोई अगर इल्ज़ाम लगा रहा है तो गलत लगा रहा है। लेकिन अगर कराची यूनिवर्सिटी का हाल ये है कि जो हाल मैंने अभी आपको बयान किया कि मतलब कोर्ट में भी खामोश खड़े रहेंगे, आप ज़मीनों पे कब्जा भी होने देंगे, तो आप पर जो भी इल्ज़ाम लगेगा उसको हम दुरुस्त मानेंगे। ठीक है, ये बातें सुनी हुई तो हमने भी है, लेकिन तस्दीक कोई नहीं। लेकिन आपकी हरकतें ये बता रही हैं कि ये तस्दीक है कि ये बात इसी तरह हुई होगी, कि आप ये चाह रहे हैं कि जहाँ पे खड़े होते हैं वहाँ पे आप बता रहे होते हैं कि यार ये जगह ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मसला ये है कि कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की तरफ से कोई एक स्टेप ऐसा है जिस पे अदालत की तरफ से ऑर्डर भी आया हो कि भाई आप ज़मीन वागुज़ार करा लें, या जिस ज़मीन पे कब्ज़ा है उस ज़मीन को छुड़वाने के लिए कोई आप ऐसा इंतज़ाम कर लें। अब पेट्रोल पंप गेट नंबर 2 की पेट्रोल पंप की मिसाल मैंने आपको दी ना कि 1978 मुरब्बा गज ज़मीन आपने अलॉट की हुई है, 6000 गज से ज़्यादा जगह वो लेके बैठा हुआ है। तो भैया आप अदालत को बताते, जब खुद वो पटिशन लेके गया हुआ था तो आप अदालत को बताते ना कि भाई मौसूफ 1978 मुरब्बा गज के बजाय, तो अदालत खुद कान पकड़ती ना उसका। ऐसे ही आप बता रही, अदालत को वही तो नहीं आई भी ना, जज जो बैठा हुआ है, या जज ये बैठा हुआ है कि आप वकालतनामा दे के खामोश हो गए भाई कराची यूनिवर्सिटी की ज़मीन है, तो वो खुद ही फैसला कर लेगा। भाई आप कराची यूनिवर्सिटी की ज़मीन है तो बताएंगे ना आप उसको कि भाई ये दलाइल देंगे ना आपको कि भाई ये गलत जगह ज़मीन तामीर कर रहा है, और आप फिर उसके बाद फिर इल्ला ये है कि आप उसके ऊपर जो है आप सीपी भी फाइल नहीं, मतलब आप अपील भी फाइल करने नहीं जाएंगे। तो ये सारी हरकतें आपकी बता रही हैं। भगत है सर, ये तो पूरी इंटरनल मुझे लग रहा है कि तो ये बताइए, सारी चीज़ें ये हैं कि आप सिस्टम का नाम इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम के आशीर्वाद का इस्तेमाल करते हैं, आप फिर ये इस्तेमाल करते हैं कि भाई आपके पास अच्छी वाली ब्यूरोक्रेसी का जो है ना आपके ऊपर आशीर्वाद है। ठीक है, सिस्टम नाम इस्तेमाल करता है कि भाई ये सब उन्हीं लोगों का जगह है, नाम आप रखते हैं, आप हर जगह पे ये काम करवा रहे होते हैं, तो इस नाम सबके चल रहे हैं, लेकिन फ़ायदा या तो लैंड माफिया को हो रहा है या कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को हो रहा है। कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया में भी मखसूस लोगों को हो रहा है, इसके अलावा किसी को दूसरे बंदे को फ़ायदा नहीं, बस ये हाल है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे नादिर खान, इन्होंने बताया किस तरीके से कराची यूनिवर्सिटी की अराजी पर कब्जा करवाया जा रहा है और इसके पीछे कौन कौन है, और अब तक
क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों के अंदर हम देखते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी की ज़मीन को किस तरीके से बचाया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।